राजस्थान लोकसभा चुनाव में एक सीट बेहद दिलचस्प होती जा रही है और वो है कोटा की सीट। कोटा की इस सीट में एक तरफ जहां लोकसभा स्पीकर जैसे बड़े पद पर रह चुके ओम बिरला हैं बीजेपी की तरफ से, तो दूसरी तरफ से भी सालों साल बीजेपी के दामन में रह चुके प्रहलाद गुंजल हैं जो कि अब कांग्रेसी बन गए हैं। ऐसे में बहुत इंटरेस्टिंग वो सीट हो गई है और कहीं ना कहीं ओम बिरला जी को भी लगातार जैन समाज बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करता आया है, तो वहाँ से भी कुछ आशाएं हैं, जैन समाज की भी उनसे कुछ आशाएं हैं। उस सारे मुद्दे पर बात करेंगे। बात करने के लिए मेरे साथ अखिल भारतीय जैन राजनीतिक मंच के अध्यक्ष चंद्रराज सिंह भी मेरे साथ हैं, जो एक्स कैबिनेट मिनिस्टर और राजस्थान की राजनीति के चाणक्य भी कहलाते हैं। सर, ये सीट बहुत दिलचस्प होती जा रही है। एक तरफ बीजेपी के ओम बिरला, दूसरी तरफ सालों साल बीजेपी में रह चुके प्रहलाद गुंजल। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात से आपत्ति है कि जैन समाज के लिए कुछ नहीं बोला, क्या नहीं बोला है? ओम बिरला जाने। ओम बिरला को अगर जनों से अपेक्षा है तो वो जनों से वो बात करे, जनों से वो मांग करे। मेरा विषय नहीं है ये। मैं तो मोदी के कारण भाजपा के साथ हूँ, भाजपा के कारण मोदी के साथ नहीं हूँ। ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। बहुत फर्क है दोनों बातों में। अब ओम बिरला जाने, उनका कर्म जाने। मैंने बहुत पहले कहा था कि ओम बिरला की जो लोकप्रियता है वो कोटा तहसील के बाहर नहीं है। मैं आज भी बात पर कायम हूँ, लेकिन कद उनका बहुत बड़ा है, इस पर दो राय नहीं है। मैंने बहुत एहसान किया उनके ऊपर। कोई भूल जाए तो बात अलग है। मैं तो कृतज्ञता का विरोधी हूँ। जो कोई जगह नहीं मिली तो ये मैं और सुधांशु मित्तल थे जिन्होंने वसुंधरा को कन्विंस करके वसुंधरा का पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी ओम बिरला को बनाया था। अगर ओम बिरला को जनों से अपेक्षा है तो जाने का प्रतिदान करना चाहिए। इस चुनाव में तो यही कहूँगा कि जैन समाज नरेंद्र मोदी के कारण भाजपा के साथ है, भाजपा के कारण नरेंद्र मोदी के साथ नहीं है। हाँ, आरएसएस में जैन समाज आरएसएस के सिद्धांतों के कारण है। आरएसएस की जड़ों में जनों का बहुत बड़ा योगदान है और मैं तो आरएसएस के सिद्धांत को भाजपा से ज़्यादा सम्मानजनक दृष्टि से देखता हूँ, क्योंकि एक ही तो संस्था है जो देश के दुख दर्द टेढ़े बांके कोई हालत में साथ खड़ी रहती है। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। ओम बिरला की जीत में अगर किसी का योगदान रहेगा तो आरएसएस का रहेगा। लेकिन कोटा की राजनीति में जाति संघर्ष बहुत है। जहाँ तक गुजरों का सवाल है, मैं उम्मीद नहीं करता कि वो प्रहलाद गुंजल का साथ छोड़ेंगे। मुसलमान भी नहीं छोड़ेंगे। शेड्यूल कास्ट से बंटवारा होगा। इसलिए ओम बिरला, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, तुम बहुत जूनियर हो मेरे से, बहुत ज़्यादा जूनियर हो। मैंने टिकट दिया था ललित जी के कहने पर 2003 में। मैं तुमको राय दूंगा कि तुम्हारे हार जीत का फैसला वैश्य समाज और जैन समाज पर है। उसको राजी करो। मोदी जी को कहो, जैनों को, जैन कोई भी स्टार प्रचारक में जैन नहीं है। डूब मरने की बात है। गूंगे बहरों को आपने स्टार प्रचारक बना दिया। क्यों? स्टार प्रचारक तो भाजपा तो करती है नॉमिनेट, पर सर्टिफाइड करती है जनता। जो सुनती है वो देखती है ये क्या बोलता है, क्या बोलने की ताकत है, कैसा प्रचारक है, क्या प्रचार करता है, क्या तथ्य है, इसकी बात में कितना दम है। मैं इसीलिए किसी को बड़ा नहीं मानता, जनता को बड़ा मानता हूँ। मैं तो जनता की नज़र में जाता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं ही सब कुछ हूँ। अहंकार नहीं है, विनम्रतापूर्वक है। अब कोटा की सीट में अगर मीणा निर्णय की स्थिति में है, मैं तो यही कहूँगा किसी भी हालत में मिस्टर बिरला आप जाओ खिरोड़ी लाल जी के पास और उनसे कहो कि मीणों का समर्थन दिलवाए। आप जाओ और मीणों को शादी कर लिया तो आप जीतोगे। अगर मीणा गुजर शेड्यूल कास्ट और मुस्लिम एक हो गए तो भाई बिरला जी आपका जीतना मुश्किल है। और आपकी जीत को मैं पूरे वैश्य समाज की प्रतिष्ठा की जीत मानता हूँ। चाहता हूँ आप जीतो, पर गणित तो लाओ। बिना गणित के कैसे जीतोगे? इसलिए आप करो। आप माननीय मोदी जी से कहो कि जैन समाज का समर्थन चाहिए मुझे। आप तो मुझसे मिलने ही नहीं है। आप तो समझते हो कि जैन भी आप हो, वैश्य भी आप हो, गुजर भी आप हो। अहंकार छोड़ दो। मिस्टर बिरला, अगर तुम हारोगे, जीतोगे तो मोदी की मेहरबानी से, हारोगे तो अहंकार के कारण। ये मैं कह रहा हूँ। हालांकि मैं चाहता हूँ तुम जीतो, तुम्हारा जीतना जरूरी भी है, पर मैं प्रहलाद गुंजल को कमज़ोर मानने की भूल मैं नहीं करता। क्योंकि गुंजल के साथ मुसलमान, गुजर और अगर 70% 60% मीणा हो गए
तो फिर तो आपको दिल्ली से कुछ करना पड़ेगा और आपको करना चाहिए। मैं तो आपके आता भी, प्रचार भी करता, मदद भी करता, पर आपने मांगा नहीं। आपने देखा आप सर्वभौम, सर्वज्ञ हो, सर्वशक्तिमान हो और सर्व काबिल हो, तो ठीक है, लड़ो चुनाव। मेरी गुड विशेज, नॉट मोर देन दैट। थैंक यू वेरी मच। तो कहीं ना कहीं कोटा सीट कितनी चैलेंजिंग है ये पूरी तरह से चंद्रराजी सिंघवी ने बताया और पूरी तरह से इस सीट के सारे समीकरण समझाए। कैमरा पर्सन करण के साथ वरुण भंसाली, राजस्थान संवाद के लिए। कोरोना सोल्टेक क्वालिटी, डेडिकेशन और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटी पर रखते हुए हर इंडस्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी में कॉस्ट सेविंग कराने और उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी की ताकत देने के लिए लगातार काम कर रहा है। क्योंकि कोरोना सोल्टेक में हमारा मानना है कि देश के रिसोर्सेज को सस्टेनेबल बनाने के लिए जरूरी है कि हम सबका उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन हो। इसीलिए सोलर प्रोजेक्ट्स की टाइमली डिलीवरी करते हुए एक पार्टनर की तरह आपकी इंडस्ट्री को हम अपडेट करते हैं और हमेशा आपकी सर्विस के लिए तत्पर रहते हुए सोलर एनर्जी का पूरा पोटेंशियल आपको मिले, इसी दिशा में काम करते हैं।